आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को आज अपने घुटनों में गिरा दिया। सुनते जाइए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज जो पूरी दुनिया में मार्केट का हशर हुआ, मार्केट तबाह हुई, क्रैश किया मार्केट ने, तो आप अंदाजा करें। अभी जो अमेरिका से ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि वहाँ स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, तो ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो आप अंदाज़ा करें कि सारा दिन जो हशर हुआ, ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाने लगा। तो अब जो सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी चाल चली है कि उसने पूरी दुनिया को अपने घुटनों में लिटा दिया है। आप अंदाज़ा करें कि अभी स्टॉक टाइम ये सब क्रैश करने के बावजूद भी अगर अमेरिका की मार्केट में मुस्बत रुझान है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बड़े पैमाने पर ये गेम खेली है जिसमें वो जीत गए हैं। मैं यूँ कहता चलूँ कि वो जीत गए हैं, क्योंकि जो आज मार्केट ने क्रैश किया, जो हशर हुआ, पूरी दुनिया खासकर सऊदी अरब से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो कंडीशन थी मार्केट की, किसी की 2000 पॉइंट्स गिरी, कोई 3000 पॉइंट्स गिरी, कोई 10,000। पाकिस्तान जैसे ममालिक की मुल्क की जो मार्केट थी वो भी क्रैश कर गई, इंडिया की क्रैश कर गई, चाइना की क्रैश कर गई, दुनिया भर की मार्केट क्रैश कर गई, जापान की क्रैश कर गई। आप सुनते जाइए कि ये इतनी बड़े पैमाने पर मार्केट में क्रैश कैसे हुआ। ये टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम खेली टैरिफ की, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, सबसे पहले अमेरिका की मार्केट क्रैश करती है, उसके बाद जो है फिर यानी वो जो बिलनर हैं, वो इन्वेस्टर हैं, वो डूबते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश करती है। और इतनी बड़े पैमाने पर जाकर मार्केट क्रैश होती है कि वहाँ लोग जो है सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अब जो इत्तलात हैं कि यूरोप, पूरा यूरोप जो फैसला कर रहा था, वहाँ यूरोप की मीटिंग थी, तो वहाँ पूरा यूरोप आप अमेरिका के कदमों में लेटने को आ रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पहले ही लेट चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जो खबरें हैं कि यूरोप अब किसी किस्म का अमेरिका पर टैक्स या टैरिफ आयद नहीं करेगा। ये फैसला हुआ है, वहाँ मीटिंग चल रही थी और वहाँ जो सूरत हाल बनी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में भिड़ गए, लड़ गए कि अमेरिका से लड़ाई नहीं कर सकते। तो अब ये वहाँ से खबर है कि यूरोप अमेरिका से अमेरिका के आगे लेटने जा रहा है। आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी गेम खेली है कि पूरी दुनिया के 50 ममालिक तो पहले ही सरेंडर कर चुके, अब जो है यूरोप भी सरेंडर करने जा रहा है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप उस जीत मैन के तौर पर, विक्ट्री मैन के तौर पर सामने खड़े हैं। अब वो यूरोप से जो भी करवाएंगे, जो भी चाहेंगे, यूक्रेन की जंग भले और दूसरे मामलात भी हों, तो यूरोप करने को तैयार होगा। ये इतनी क्रैश, इतनी मार्केट में जो गिरावट और तबाही जो आई, ये अमेरिका की हिस्ट्री में दूसरी बार आई। जो पहले आई थी 1987 में आई थी, उसके बाद ये हाल हुआ। तो वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपने देखा मुजाहरे भी हुए। अब दुनिया भर में मुजाहरे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी शतरंज की चाल चली कि उसमें वो अपने मतलब मकसद में विक्टर यानी बनकर सामने आए। अब जो सूरत हाल है वो अमेरिका के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो जीत की खुशी से कम नहीं होगी, क्योंकि पूरा यूरोप सरेंडर कर चुका है, 50 कंट्रीज सरेंडर कर चुकी हैं और चाइना वाहिद कंट्री है जो स्ट्रगल कर रहा है और फाइट करने के मूड में है। जैसे चाइना ने जो अमेरिका की चीज़ें जाती हैं वहाँ, उसने रिटेलिएट किया हुआ है और मज़ीद भी तैयारी कर रहा है। आप देखिएगा कि चाइना इसको टक्कर दे रहा है, लेकिन जहाँ बड़ी-बड़ी मार्केट्स थी, जैसे इंडिया है, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे लेट गया है कि हम अमेरिका से आने वाली किसी भी चीज़ पर टैरिफ आयद नहीं करेंगे, यानी ज़ीरो टैरिफ पॉलिसी अब
दुनिया भर में होने जा रही है। आप देखेंगे कि किस कदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में गिरा दिया है। ये किसी को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इकदामात किए, जो टैरिफ लगाया, उससे सबसे पहले जो अमेरिका की मार्केट जमी बोस हुई, उसमें बिलियनर जो इन्वेस्टर थे वो कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हाल हो गए। यानी अगर उसकी उन लोगों की 10 ट्रिलियन डॉलर की जायदाद थी या प्रॉपर्टी थी, तो वो 1 ट्रिलियन डॉलर बाकी बची, बाकी सब डूब गई। तो आप अंदाज़ा करें कि इतनी इतनी इन्वेस्टर बिलियनर जो थे वो डूब गए, उनकी जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, वो तबाह हुई। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में छोटे बड़े कंट्रीज़ में जो सूरत हाल बनी कि वहाँ के जो इन्वेस्टर थे, जो बिल्डर थे, वो जो पैसा लगा रहे थे रियल एस्टेट के तौर पर हो या दूसरे जो ज़राए होते हैं, तो वो डूबे और तबाह हाल हुए, और यानी एकदम से वो आसमान से ज़मीन पर गिरे। तो अब ये सूरत हाल थी कि डोनाल्ड ट्रंप की यानी इस टैरिफ गेम में जो अमेरिका की मार्केट क्रैश कर गई, उसके बाद डॉलर भी नीचे आ रहा था, नीचे आना शुरू हो चुका था, डॉलर की बेकदरी हो रही थी, और चाइना दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर इसका तोड़ भी निकाल रहा था कि जो यहाँ से चीज़ें हम अमेरिका को भेजते हैं, गाड़ियाँ मसलन अदरवाइज़ चीज़ें, तो वहाँ उसको क्यों भेजें, हम यहाँ अपने कंट्रीज़ में यानी उनको सेल करेंगे। तो आप अंदाज़ा करें अब जो सूरत हाल है, इब्तदाई लम्हात हैं, अभी वहाँ दिन यानी निकला है, तो मार्केट जो खुली है, तो वहाँ मार्केट में तेज़ी थोड़ी-सी दिखाई दे रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी गेम खेली है कि पूरी दुनिया को उँगली पे घुमा के ज़मीन पे पटक दिया है, और खुद विक्टर बनकर सामने खड़े हुए हैं। जो डॉलर की गिरावट थी, उससे जो सूरत हाल अमेरिका की बन रही थी, वहाँ जॉब्स खतरे में जा रही। अभी भी ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ जो सूरत हाल है एकदम ओके हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टॉयरफ की गेम है, ये आगे चलकर भी जो क्राइसिस है अमेरिका के अवाम को भुगतने होंगे, लेकिन अभी तक जो हालात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप विक्टर यानी हुए हैं। तो अब देखें आगे क्या बनता है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ में पूरी दुनिया को एक चक्रव्यूह में जकड़ा, और जिसमें बड़े-बड़े कंट्रीज़ शामिल थे। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया की जंग में यूरोप बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से अगेंस्ट जा चुका था, लेकिन इस मार्केट क्रैश के बाद जो हशर हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ का, चीखें निकल गई यूरोपियन कंट्रीज़ की, और ख़ासकर जापान की। तो आप अंदाज़ा करें वहाँ जो सूरत हाल बनी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया, और ये तमाम कंट्रीज़ हैं जिनकी मार्केट क्रैश हुई, तो इनमें हलचल हो गई कि ये क्या हो गया है, इस टैरिफ का जवाब हम कैसे दें। तो इस सूरत हाल को देखते हुए वो अपना सोना भी बैक कर रहे थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है कि वहाँ उनमें लड़ाई हुई उनकी मीटिंग में, और अब जो फैसला हुआ है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि यार ज़ीरो टैरिफ वाली गेम बनाओ। कहीं ये हाल जो आपने कर दिया है हमारा, ये इतनी बड़े पैमाने पर हमारे कंट्रीज़ में गुर्बत फैलेगी, और यानी करेंसी वीक होगी, लोग मुज़ाहरे करेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया है, इस तरह यूरोप ने भी माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है डोनाल्ड ट्रंप के आगे, इस तरह यूरोप भी अब सरेंडर कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप के आगे। टैरिफ गेम में शिकस्त खा चुका है। मैं सादल अल्फाज में कहूँ कि शिकस्त खा चुका है डोनाल्ड ट्रंप के शतरंज की गेम में। ये डोनाल्ड ट्रंप विक्टिम यानी विक्टर बन के खड़े हैं और जीत चुके हैं। जो सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट की थी, जो गाड़ियों पे टैक्स लगाया था, जो एप्पल फ़ोन आईफोन पे टैक्स लगाया था, टोयोटा गाड़ियाँ जापान की जो हैं उन पे टैक्स लगाया था, टैरिफ लगाया था, मैक्सिको पे टैरिफ, कनाडा पे टैरिफ, इंडिया पे टैरिफ, आप देखते गिनते जाएं। और जिस तरीके से अब जो सूरत हाल आज के दिन खासकर बनी है कि पूरे दुनिया की मार्केट, खासकर जो गरीब ममालिक थे, आज जब उनकी मार्केट क्रैश कर गई है, तो आप अंदाज़ा करें कि एक तो उनकी इकानमी पहले से वीक है, और दूसरा जो
उनकी मार्केट क्रैश हुई है, जैसे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या जनूबी अफ्रीका हो, तो आप अंदाज़ा करें कि वहाँ जो सूरत हाल क्रिएट हुई है वो मुश्किल से सर्वाइव कर रही है उनकी इकानमी। तो मज़ीद आज उनकी जो मार्केट क्रैश हुई है, कितनी वहाँ पे बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब तक जो सूरत हाल बनी है, इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कैसी गेम चली है। ऐसी गेम मैं पहले कह रहा था, पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक शतरंज की गेम चल गए हैं और ये आगे देखेंगे कि क्या बनता है। लेकिन इस गेम में जो गालियां पड़ रही थी, मुजाहरे हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, लेकिन अभी तो ये इब्तिदा है। इसका असर या इसकी जीत जो है वो कब तक पक्की होती है, ये तो आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन नफरत भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब बहुत हो चुकी है, बड़े पैमाने पर लोग इनसे नफरत कर चुके हैं। अमेरिका में मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर 99 से 200 ममालिक के दरमियान इसने शिकस्त दी है, तो सिर्फ एक कंट्री जो इसके सामने खड़ा है वो चाइना है, और चाइना ने इसको रिटेल बैक किया है और कर भी रहा है। मज़ीद आने वाले दिनों में देखिएगा कि चाइना इसको मज़ीद ठुकाई के साथ रिटेलिएट करेगा। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकेंगे कि चाइना इसकी दुखती यानी रग जो होती है, वो कहते हैं ना कि वहाँ वरीद उसको हाथ लगाएगा तो फिर इसकी जो है चीखें निकलेंगी या पता लगेगा डोनाल्ड ट्रंप की। तो अभी जो सूरत हाल है मार्केट में, जो मंदी थी, क्रैश था अमेरिका में, उसके अब जो है इजाफे की खबरें मिल रही हैं। ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग है, तो आपको बता रहे हैं। जो दुनिया भर में आज क्रैकडाउन था यानी क्रैश था, यानी मार्केट का कत्ल हुआ, तो आप अंदाज़ा करें कि उसके बाद कोई अच्छी खबर वहाँ से मिल रही है अमेरिका से। ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर भी मैं कह सकता हूँ इसको, और अमेरिका की अवाम के लिए भी एक थोड़ी सी यानी खुशखबरी है, यह हवा का झोंका है। अगर आगे इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसियों में यानी आगे चलकर कामयाब होते हैं, तो ये मज़ीद आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनी खुशहाल कर सकते हैं अमेरिका की आवाम को, और पूरी दुनिया को कैसे साथ लेकर चल सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने जो टैरिफ का ये मामला उछाड़ा यानी पकड़ा है, मैं अब किसी की नहीं मानूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और अब आगे चलकर देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाब